हेलो गाइस, मैं हूं फयाज अली और आप देख रहे हैं सुनो कहानी प्लस। कहानी का आगाज करने से पहले आप लोगों से दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कहानी का उन्वान है अंधेरों का गांव। किस्त नंबर 5, आखिरी किस्त। कमरा टूटने लगा। दीवारों से ठंडी हवा के साथ सड़ांध निकल रही थी। अली के कानों में अपने चचा की कराही गूंज रही थी। साया हंसा, अब फैसला कर, वरना ये घर तेरा मकबरा बन जाएगा। अली का बाप कांपते हुए इसके कदमों में गिर गया। बेटा, मैंने गलती की थी, लेकिन तो वो गलती मत दोहरा, मुझे कुर्बान न कर। बूढ़ी औरत फिर नमूदार हुई। इसके हाथ में पुराना सा चिराग था। याद रखो, अंधेरों को ताकत खौफ से मिलती है। अगर तुम उनका खौफ तोड़ दो, ये खुद जल जाएंगे। अली चीखा, मगर कैसे? औरत ने चिराग अली के हाथ में दिया। अंधेरों को रोशनी से ज्यादा अपने सच का खौफ है। उनसे कह दो कि तुम कातिल नहीं, गुनाह उनके पास वापस जा रहा है। अंधेरा देवड़ा। इसकी आंखें आग की तरह दहकने लगी। खामोश, ये खेल हमारा है। अली ने कांपते हाथों से चिराग जलाया। रोशनी फैलते ही दीवारों पर टंगी तस्वीरें चीखने लगे, जैसे अंदर कैद रूहें तड़प रही। इसने पूरी कुव्वत से कहा, मैं अपने बाप का गुनाह नहीं दोहरा सकता। अंधेरू, ये खून, ये कुर्बानी तुम्हारे पास वापस जाती है। ये खेल मैं खत्म कर रहा हूं। रोशनी अंधेरों के साए पर पड़ी। साया किट कटाने लगा जैसे जल रहा हो। कमरा जलजले की तरह लरजने लगा। कब्रिस्तान की चीखें एकदम खामोश हो गई। बाप की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, क्या था वाकई उन्हें रोक सकता है? अली ने अपने बाप की तरफ देखा। अगर मैं ना रोका तो हम सब हमेशा के लिए अंधेरों में दफन हो जाएंगे। चिराग की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। साए तड़पने लगे जैसे जिंदा जल रहे। कब्रें जमीन से चीखें मारती बाहर निकलने लगी। अंधेरा गुस्से से देवड़ा, हम सदियों से इस गांव पर हुकूमत कर रहे हैं। कोई चिराग हमारी प्यास नहीं बुझा सकता। अचानक कमरा टूटकर कब्रिस्तान में बदल गया। अली और उसका बाप कब्रों के बीच खड़े थे। चारों तरफ लाशें निकलकर उन्हें घेरने लगी। बूढ़ी औरत ने चीख कर कहा, अली, याद रख, कुर्बानी जिस्म की नहीं, रूकी होती है। साया झपटा और अली के बाप को जकड़ लिया। अगर ये नहीं देगा तो हम उसकी रूह ले लेंगे। अली की आंखों में आंसू भर आए। नहीं, मैं अपनी रूह देता हूं, लेकिन मेरे बाप को छोड़ दो। चिराग की रोशनी अली के जिस्म में उतर गई। अचानक इसके वजूद से एक रोशनी फूटी जो कब्रिस्तान को दहला गई। लाशें पीछे हट गईं। साया जलने लगा। इसकी चीखें आसमान तक पहुंची। नहीं, ये मुमकिन नहीं। कोई इंसान अपनी रूह कुर्बान करके अंधेरों को नहीं रोक सकता। बूढ़ी औरत के चेहरे पर सुकून आ गया। हाँ, लेकिन एक बेटे का सच 1000 अंधेरों पर भारी था। चिराग की रोशनी ने कब्रिस्तान को लपेट लिया। कब्रें बंद हो गईं। साए राख बनकर उड़ गए। अली जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाप ने इसे गोद में लिया। बेटा, तूने मुझे और पूरे गांव को बचा लिया। लेकिन अली की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। इसने आखिरी बार कहा, अब अंधेरों का खेल खत्म हो गया। और फिर कब्रिस्तान पर सुकूत छा गया। चिराग की रोशनी के बाद गांव पर एक अजीब सा सुकूत छा गया। सदियों से सन्नाटा और खौफ में जकड़ा हुआ गांव पहली बार रोशनी में नहाया। कब्रें खामोश थीं, साए गायब थे और अंधेरों की कराही हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। बूढ़ी औरत कब्र के पास खड़ी थी। इसके चेहरे पर आंसू और मुस्कुराहट एक साथ थे। अली, तुमने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई ना कर सका। अली का जिस्म कब्रिस्तान में दफन हो चुका था, लेकिन इसकी कुर्बानी ने गांव को आजाद कर दिया। सुबह तुलू हुई। परिंदे सदियों बाद पहली बार गांव में चहचहाए। मकानात जिन्हें अंधेरों ने घेर रखा था अब रोशनी में जगमगा रहे थे। अली का बाप एक टूटी हुई दीवार के साथ बैठा आसमान को देख रहा था। बेटा, तूने मेरा गुनाह धो दिया, मगर मैं कभी खुद को मुआफ नहीं कर पाऊंगा। बूढ़ी औरत आहिस्ता से बोली,
یہ گاؤں اب آزاد ہے، مگر قربانی کی کہانی ہمیشہ باقی رہے گی۔ جب بھی اندھیرا بڑھے گا لوگ علی کو یاد کریں گے۔ رات کو گاؤں کے آسمان پر ایک روشن ستارہ چمکنے لگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ علی کی روح ہے، جو آج بھی گاؤں کی نگرانی کر رہی ہے۔ اندھیروں کا گاؤں ختم ہوا، لیکن اندھیروں کی کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔